एमडब्ल्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जो निर्धारित करते हैं कि किसान का जनप्रतिनिधि कौन होगा और कैसा होगा, जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 29 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवीलाल डूडी के पास। आज हम उनसे जानेंगे भी उनके संगम में कौन कौन से चक्का है, क्या उनकी समस्या है, क्या वो राजनीतिक मुद्दा या उद्देश्य लेके इस चुनाव में उतरे हैं और क्या वो अपील करना चाहते हैं अपने वोटरों से। सबसे पहले तो डूडी साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी डूडी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताओ भी आपका राजनीतिक परिचय क्या है? राजनीति का अपना कोई परिचय नहीं। मैं किसान हूँ, एक किसान हूँ। हाँ जी। और किसान का बेटा हूँ। ठीक है जी। हमारा मुद्दा है जी पानी का मेन। ठीक है जी। मेन पानी का मुद्दा है, हमारी एक खीर पे टेलों पे जमीन पड़ती है। हाँ। और एक 3 चक से लेके और 9 यूटीज तक हमारे 7 मोह गए। ठीक है जी। और 3, 5, 4 के मोह के पीछे रह जाते हैं। हाँ। और 6, 7 के बीच में आ जाते हैं जी। ठीक है जी। और 8, 9 की टेल है जी। मतलब टोटल 7 चक्का? 7 चक है जी। ठीक है। तो हम 7 चक्कों के खीर में, ठीक है। तो हमारे क्या है जो खीर में समस्या रहती है हमेशा ही। क्यों उस खीर में समस्या ये रहती है कि जब पानी का भाव आता है, उसमें मिट्टी, कचरा, कोई सेंट वगैरह सुनाती है, तो लास्ट में जाके खीर में वो खीर वाले को भुगतना पड़ता है। खीर वाले को भुगतना, कुछ भी है, चाहे वो मरे हुए पशु है, टाली है, कुछ के लिए सब कुछ आपको भुगतना पड़ता है। इसीलिए मेरे एक भावना बनी भी, मैं किसान का बेटा हूँ, भावना ऐसे बनी भी अपने कुछ सेवा भाव करके देखूं लोगों से। ठीक। और लोगों से मेरा अच्छा परिचित हूँ। सबसे जानकारी है मेरी। आज 30-35 साल से मैंने किसान के नाते से मैं जो मतलब किसानी संघर्ष में आप एक्टिव रहे हो। और हर चीज़ के बारे में मैं थोड़ा, मेरे को नॉलेज है। मैं थोड़ा हर चीज़ के बारे में मैं धीरे धीरे हर बात सोच के, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता हूँ। अच्छा। धीरे धीरे भी कोई काम है, कोई किसी से विवाद ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। ठीक है। क्यों जो भी भाई जितने मोगे वाले हैं वो भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। जितने भाई है मेरे साथ रहना चाहते हैं सारे। मेरे से किसी की नाराजगी नहीं है। ठीक है जी। कोई आदमी की किसी का ना मेरे से द्वेष है, ना मेरे से कोई भावना है लड़ाई की, झगड़े की, मैं कभी सोचता ही नहीं। बुरा सोचना मैं बहुत कठिन समझता हूँ हर आदमी को। सही बात है। मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी बुरा सोचता है तो बुरा सोचने वाले का परमात्मा बुरा करता है। सही बात है। अच्छे सोचने वाले की भगवान अच्छी सोचता है। भगवान अच्छी सोचता है। तो अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो बुरा होगा। ठीक है। तो हम इसी बात पे हैं थोड़ा ये करना चाहते हैं। हमारे वहाँ सबके लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं लोगों की सेवा कर लूँ। थोड़ी ये जिंदगी का लंबा सफर नहीं है, थोड़ा सफर है, इसमें थोड़ी सी लोगों की मेरी सेवा भावना है। सही बात। इसीलिए मैं थोड़ा सा, और मेरी किसी कोई जितने 5-7 हम खड़े हुए मेरे सारे यार दोस्त हैं। हाँ सही बात है। ये चुनाव ही किसानों का चुनाव है, ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। राजनीतिक मैटर तो लोग बना देते हैं। ये राजनीति कोई मैटर नहीं है। ये सरकार ने इसीलिए बनाया है भी किसान जो है अपने चक्कर ना काटते फिर ऑफिसों में और कहीं फिर इधर उधर, तो उनको कोई किसान जाता है 150 रुपये लगा के वहाँ, उसके पास जाके फिर वो कहता है जी हमारी कोई ये समस्या है, वो समस्या है, और वो हल भी नहीं होती। यहाँ का जो अध्यक्ष आदमी चुना जाता है, एक अध्यक्ष, आपके पास आप प्रतिनिधि बन जाओगे, आपके पास ओहदा हो जाएगा, लड़ने के लिए एक हथियार हो जाएगा, आप सीधा जा सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। दूसरी बात ये है जी जो आदमी मेरे पास आएगा हमेशा ही अपने के पास अपना ही आता है। हाँ सही बात है। तो उसके कोई समाधान का समस्या का समाधान होता है हमेशा ही 4 आदमियों के बीच में बैठ के। कभी कहीं ऑफिसों में चक्कर काटने से कभी नहीं निकलता। सही बात है। 4 आदमियों का संविधान बैठ के उनका संविधान निकालो, सब बात का सोच। ऐसी कौन सी बात है जिसका संविधान ना निकले? सही बात है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है तो जो संविधान ना निकले, हर चीज का निकल जाता है। तो बाकी तो सर मान लो आप सर, मैं तो एक सेवाभावी हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरा कोई ये चुनावी मित्र नहीं है। मैं तो राजनीति से हटके हूँ। ठीक है। मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता और ना मेरा कोई राजनीति का उद्देश्य है। देखो ये तो काबिल तारीफ चीज़ है भाई। बहुत ही रेयर हम इतने जनों के पास जाते हैं, लोग अपना व्यू देते हैं। बहुत ही रेयर बंदे होते हैं जो ये कहते हैं भी उन्होंने सिर्फ किसानी के लिए वो थे, किसान ही रहेंगे। बहुत ही काबिल तारीफ है, सलाम है आपकी सोच को। लेकिन मान लो भी अगर आप अब जो जल उपयोगिता संगम BK 29 है, इसके समस्त वोटर माताओं बहनों से क्या अपील क्या करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ भी जैसे 12 तारीख को वोट डालने हैं, तो उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन जितने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप
नलके के निशान पे निशान लगाए। ठीक है जी। और मेरी अपील ये है भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोलिंग करे दी, ताकि वोट अगर वोट की कीमत पोल होने से होती है, एक वोट की कीमत, वोट पोल होगा तो कीमत होगी। अगर वोट की कीमत ही कोई नहीं जानता तो उसको क्या पता भी वोट की कीमत क्या होती है। तो तब अपनी इससे फायदा मिलेगी भी जिस हम 5 से खड़े हैं, मैं ये नहीं कहता भी मेरा एक मेरा ही है, भी जो भी भाई जितने हैं ज्यादा से ज्यादा जितने भाई हैं सबको वोट डाल ले। सही बात। ये मैं नहीं सोचता भी मेरे को दे देना, मैं कहता हूँ जिसकी इच्छा अनुसार हो वोट पोलिंग करना जरूर। ठीक है। तो ताकि इससे जो भाई ने किसी को आवाज को ऊपर प्रखर बन सके, मुखर कर ये मत सोचना भी मैंने तो इसको दिया नहीं, मेरे काम हो गया, मेरे को तो ये था कि मैं तो ये सोचता नहीं हूँ, मैं तो ये जो वोट है तो उसको मत करो। ठीक है सर, ठीक है जी। ये हमारे जल उपयोगिता संगम BK 29 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवीलाल डूडी, जिन्होंने आज हमें बताया कि वो सिर्फ किसानों के लिए ही आए हैं। पिछले 35 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो किसानों के लिए, हर एक मुद्दे में वो कंधे से लेकर कंधा उनके साथ मिला के खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, उन्होंने बताया कि ये चुनाव 12 मार्च को तो चुनाव हो जाने हैं। जो वोट डालेगा वो पहले भी किसान था, अब भी किसान रहेगा और आगे भी किसान रहेगा और सभी की समस्याओं का पूरा हल करवाया जाएगा, ये उनका वादा है। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।